सो नाउ वी विल लुक एट द मॉनसून कि मॉनसून की साइकिल कैसे चलती है। सो मॉनसून इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ सीजनल विंड्स, राइट। ये जो विंड्स होती हैं दे मूव फ्रॉम ओशन टू लैंड एंड लैंड टू ओशन। सो नाउ ये जो मॉनसून वर्ड है इट कम्स फ्रॉम अरेबिक वर्ड विच इज मौसम, दैट मीन्स सीजन, राइट। मौसम जैसे हम मौसम भी बोलते हैं, दैट मीन्स सीजन। और ये मॉनसून जो विंड्स होती हैं ये पूरे एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करती है। मॉनसून के टाइम पे क्या होता है, रिवर सडनली एकदम अपने फुल फ्लो में बहने लगती है, आसपास की जो सॉइल होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि मानसून पड़ रहा है, अच्छी सी फ्रेश वाटर मिल रहा है सबको, राइट। तो बहुत ही मॉइस्चर लेडन विंड्स भी हो जाती हैं और इसकी वजह से पूरा आसपास ह्यूमिडिटी हो जाती है और पानी आपको हर जगह बहुत ज्यादा मिलेगा। सो नाउ जो हमारी समर्स, जब हमारी समर्स की शुरुआत होती है तो समर्स की शुरुआत कैसे होती है कि हमारा जो एशियन लैंड मास है जहां हम रह रहे हैं ये एकदम से गर्म होने लगता है क्योंकि टेम्परेचर एकदम एक्सट्रीम होने लगेगा, गर्मी बढ़ेगी। तो जो एशियन लैंड मास है ये गर्म होगा, जब गर्मी बढ़ेगी तो एयर एक्सपैंड होगी और वहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा, राइट। वहां पे प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। नाउ वी नो दैट द विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। अब जब यहाँ लो प्रेशर है लैंड में तो विंड क्या करेगी, ओशन की तरफ से लैंड में आने की कोशिश करेगी क्योंकि उसे पता लग जाएगा कि देखो लैंड में तो एयर प्रेशर बहुत कम है और मेरे पास एयर प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वही तो डोमिनेट करेगा वीक पे। तो अब जो ओशन से हाई प्रेशर विंड्स है, जो ओशन में हमारे हाई प्रेशर विंड्स है वो ओवरटेक करने लगेगी हमारे लैंड की लो प्रेशर विंड्स को और इसी तरह से हमारी समर में मॉनसूनल साइकिल बनती है। ओके तो ये जो हाई प्रेशर विंड है ये हमारे पूरे मॉनसून, जो हमारे पूरे नदर्न हमारा प्लेन है उसको पूरा कवर कर लेगी एंड ये विंड्स में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होगा, कंडेंसेशन होगी, उसकी वजह से और ज्यादा एक्सट्रीम बारिश होती है। तो इस तरह से हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में समर में रेनफॉल या मॉनसून आता है। ओके सो नाउ जो हमारा लैंड सिस्टम है, सिमिलरली जब हम विंटर्स की तरफ देखते हैं तो विंटर्स में क्या होता है कि हमारा जो लैंड होता है ठंडा होता है, एकदम एकदम एक्सट्रीम ठंडा होगा। ओके एंड नाउ जब लैंड में टेम्परेचर हाई हो जाएगा क्योंकि वो ठंडा एयर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वहां पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा, वेयर ओशन जो है वो पूरे साल वार्म ही रहता है, राइट। तो ओशन गर्म है, अब ओशन पे क्या होगा, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। अब हमने पढ़ लिया विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब विंड को दिख गया कि लैंड में हाई प्रेशर हो रहा है, उसको पता लग गया मैं डोमिनेट कर सकता हूँ और ओशन में लो प्रेशर हो रहा है, तो जो हमारी विंड है वो तुरंत लैंड से ओशन की तरफ बढ़ जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा हाई प्रेशर लैंड पे था अब वो ओशन के लो प्रेशर की तरफ जाने लगेगा, विंड की सर्कुलेशन शुरू होगी। ओके सो विंड गोज फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर एरिया ऑफ द ओशंस। अब यहाँ पे जब हम ओशन की तरफ जाएंगे विंड तो यहाँ पे ड्राई थी क्योंकि वो लैंड से चली थी, लैंड पे तो पानी नहीं है, तो यहाँ से ड्राई विंड्स जाती हैं ओशंस में और फिर वहां से पानी उठा के वो वापस से हमारे लैंड की तरफ आती है। सो दिस इज हाउ जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है वो चलता है कि जब हमारी विंड्स इंडिया के बाहर से आती हैं, हमारी जो हमारी ओशंस और सीज है इनमें से आएगी और हमारे इंडिया में एंटर करेगी तो हमें यहाँ बारिश मिलेगी क्योंकि यहाँ पे पूरा पानी है, वो पानी से चल रही है विंड्स तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर अपने साथ लेके चलती हैं और वो सारा मॉइस्चर हमारे नॉर्थ इंडिया में या हमारे सेंट्रल इंडिया में गिरा देंगी, राइट। तो उसकी वजह से हमें साउथ वेस्ट मानसून में समर में जो हमें बारिश मिलती है दैट इज बिकॉज ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। साउथ हमने पढ़ा था, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, जो यहाँ से आ रही है दीज आर द साउथ वेस्ट विंड्स, पानी से आ रही है इसलिए मॉइस्चर लेडन विंड्स है और ये अर्ली जून में होता है और ये विंड्स जो होती है वो नॉर्थ की तरफ जाती है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्थ की तरफ धीरे धीरे जाती रहती है, बीच बीच में बारिश करती रहती है और जब ये नॉर्थ में जाती है मिड जुलाई तक तब यहाँ पे एक्सटेंसिव बारिश होती है। बट बिफोर दैट जब ये वेस्टर्न घाट से टकराती है तो वो जो हमारे नेचुरल बैरियर्स है वहां पे भी बारिश होगी, फिर ये डेक्कन प्लेटू में जाएगी, वहां पे कम बारिश होगी क्योंकि ऑलरेडी ये वेस्टर्न घाट्स में बारिश कर चुके हैं, विंड्स बहुत लाइट हो गई हैं, अब वहां कम बारिश होगी, तो इस वजह से ये इंटरप्शंस होता है। दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज द समर और द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। अब यहाँ पे रेनफॉल कब से आएगी, जून से लेके जो सितंबर तक हमारी रेनफॉल होती है वो हमारी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की वजह से ही होती है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग सम एसेंशियल क्रॉप्स। सिमिलरली अब हम देखेंगे हमारी नॉर्थ ईस्ट विंटर मानसून विंड्स, ये जो होती है ठंडी में चलती है और ये जो विंड्स हमारी साउथ से घुस गई है इंडिया में, नॉर्थ की तरफ गई है, वो नॉर्थ से वापस भी तो आएंगी, तो ये रिटर्निंग विंड्स है बेसिकली, ये अब नॉर्थ में चली गई हैं अब ये वापस आ रही हैं। अब ये क्योंकि ड्राई है ये लैंड की तरफ से आ रही है, यहाँ पे कोई पानी नहीं है, तो अब ये विंड्स ड्राई विंड्स होती हैं। ओके तो ये जो विंड्स है ये रिवर्स, बेसिकली जब हम यहाँ से चली गई अब ये रिवर्स साइकिल हो रही है, अब ये वापस इंडिया से बाहर जा रही हैं।
ओके, नाउ विंड्स लैंड टू ओशन मूव करेंगी, तो अभी पानी नहीं है, विंड्स ड्राई है, ठंडी ठंडी है, और इसी वजह से साउथ इंडिया में इस टाइम पे थोड़े ठंडा वेदर हो जाता है। ओके, एंड इसी वजह से उन्हें थोड़ी सी ठंडी ठंडी सी भी लगने लगती है। और उसके बाद जब ये विंड्स बाहर निकलेंगे बे ऑफ बंगाल से, अरेबियन सी से, फिर पानी उठाती हुई दूसरी एरियाज में जाके इंडिया के ईस्ट और साउथ एरिया में बारिश करेंगी, क्योंकि यहाँ से इन्होंने पानी उठा लिया, अब जब ये यहाँ एंटर करेंगे तो बारिश होगी इन एरियाज में। ओके, तो ये वापस जाते टाइम दोबारा बारिश करती हुई जाती हैं। दी मानसून ऑनसेट इज प्रिडिक्टेड बाय ट्रेडिशनल मेथड से हम बताते हैं कि बारिश कब आने वाली है, जैसे कि पेड़ ब्लूम होने लगते हैं, एनिमल्स आपको उनकी मूवमेंट से आपको पता लग जाता है कि अब बारिश आने वाली है। तो पहले जमाने में तो लोग ऐसे प्रिडिक्ट करते थे कि बारिश कब होने वाली, तब तो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे ना, तो इसीलिए इन ट्रेडिशनल मेथड से हम यूज करते टू अंडरस्टैंड कि बारिश कब आने वाली है। एंड मौसम राम इन इंडिया इज दिस रीजन, हमने पढ़ा है जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। दिस इज इन तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, ओके, मेघालय का पार्ट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंस बारिश होती है, और एनुअल जो यहाँ पे रेनफॉल है वो हमारे बाकी कंट्री से बहुत एक्सट्रीमली हाई होती है। ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 11,000 mm रेनफॉल आपको पूरे साल मिलती है, विच इज ह्यूज। ठीक है, सो नाउ जो हमारी इंडियन क्लाइमेट, जो हमारा इंडियन क्लाइमेट है, जो हमारी इकोनॉमी है, वो पूरी इस मानसून साइकिल पे ही डिपेंड करती है। इसी की वजह से हमारी इकोनॉमी, हमारे कल्चर, हमारे फेस्टिवल, हमारे सारे ट्रेडिशन इसी मानसून साइकिल पर ही बेस्ड है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे मानसून होती है और हम डिफरेंट डिफरेंट कल्चर या ट्रेडिशंस को मनाते हैं। ओके, सो नाउ एग्रीकल्चर डिपेंड करता है हमारा अच्छा मानसून है कि नहीं है उस पे, हमारा एग्रीकल्चर की जो हमारी खेती होती है वो किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड द क्वालिटी ऑफ रेनफॉल दैट वी रिसीव्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम। ओके, सो नाउ अब ये रेनफॉल है तो बहुत अच्छी, बट इट ऑल्सो कॉजेज सम नेचुरल डिजास्टर्स। अब जैसे कि कुछ नेचुरल डिजास्टर्स में हमारे साइक्लोन, फ्लड्स, फॉरेस्ट फायर, लैंडस्लाइड्स ये भी बहुत होती हैं। साइक्लोन हमारे मेजरली ईस्ट कोस्ट में होते हैं, क्योंकि वहां पे विंड जो होती है वो बहुत तेजी से चल रही होती है, हम सी से हम इतना ज्यादा मॉइस्चर होता है, इतना ज्यादा स्पीड, हाई प्रेशर, लो प्रेशर क्रिएट होता है कि वहां पे साइक्लोन्स आते हैं, जिसकी वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ती है। राइट, सो जब भी सी के ऊपर कोई भी विंड चलेगी और वो इस तरह से साइक्लोन बनाने लगेगी, तब हम उसको बोलते हैं साइक्लोनिक विंड्स। राइट, ये विंड्स इस तरह से एक स्पाइरल बनाने लगेगी और इतनी तेज तेज घूमने लगेगी और फिर इतना स्पीड पकड़ लेती है कि धीरे 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 पानी लेके हमारे लैंड, हमारे कोस्ट की तरफ आने लगती है। राइट, तो इसकी वजह से बहुत डिवास्टेशन होता है। तो ये जो साइक्लोन्स है इसमें बहुत मॉइस्चर होगा, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर एकदम लो हो जाएगा, तब ये एकदम से विंड हाई प्रेशर से आएंगे और पूरी इस एरिया को कवर कर लेंगे, और हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से ये साइक्लोन बनेगा। ओके, तो जब ये मॉइस्चर होगा, बहुत ज्यादा पानी हो गया, अब जब पानी बहुत ज्यादा होगा, इवेपोरेशन भी बहुत तेजी से होगी, विंड जो है वो एकदम अंदर की तरफ रोटेट होने लगेगी, तो यहाँ पे एक डिप्रेशन जैसा बन जाएगा। राइट, एक आई बन जाएगी जिसको आप बोलते हो, और फिर ये मूव करने लगती है। ओके, सो दिस इज द आई ऑफ द साइक्लोन, जो सेंटर में है, ये सेंटर में जो होता है आई होता है साइक्लोन की, एंड ये सबसे काम होता है क्योंकि यहाँ पे विंड जो एकदम नीचे चली गई, एकदम लो हो गई, जो ऊपर से विंड आ रही है वो बहुत तेज होती है। ओके, सिमिलरली फ्लड्स होते हैं, जब एक्स्ट्रा रेनफॉल होगी, बहुत ज्यादा पानी होगा, तो हमारे बैंक्स ओवरफ्लो करेंगे, आसपास के एरियाज जो है वो पानी में सबमर्ज कर जाएंगे, तो इस तरह से हमारे जो भी ओवरफ्लो होंगे उसकी वजह से, जैसे ब्रीच हो गया, हमारे बैंक्स टूट गए, हमारे डैम्स में डैमेज आ गया, या ग्लेशियर बर्स्ट हो गया, कोई भी हमारा क्लाउड बर्स्ट हुआ, इन सब की वजह से ये सब इश्यूज आप फ्लड के फेस कर सकते हैं। देन लैंडस्लाइड इज बेसिकली जब कोई भी रॉक का पीस सडनली कोलैप्स करता है, कोई भी पहाड़ से रॉक टूट के एकदम से नीचे आने लगे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, तब हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। राइट, तो ये जो लैंडस्लाइड है ये भी बहुत ज्यादा डैमेज कर सकती है, अगर ये किसी भी विलेज पे गिर गई, या किसी भी कोई भी ऐसा पत्थर गिर गया, नॉट ओनली पत्थर, कभी कभी पूरे पहाड़ ही टूट जाते हैं। राइट, क्योंकि इतना ज्यादा वो वीक हो जाते हैं, या इतना ज्यादा आप बोल सकते हैं बारिश में वो इतने ज्यादा लूज हो जाता है कि वो पूरे के पूरे पहाड़ नीचे आ जाते हैं, तो कितना ज्यादा डैमेज हो सकता है इससे। ओके, एंड यहाँ पे कॉमनली हिली एरियाज में ही होता है, और इनका मेन रेनफॉल जो होता है वही ट्रिगरिंग फैक्टर होता है, इसी की वजह से ज्यादातर होता है। अर्थक्वेक या डिफॉरेस्टेशन भी रीजन है, बट जो रेनफॉल है वो सबसे ज्यादा मेन रीजन है। देन फॉरेस्ट फायर इज ऑल्सो देयर, ड्रॉट भी होता है, फॉरेस्ट फायर है, सूखा पड़ा हुआ है, पेड़ पौधे एकदम सूख गए हैं, उसकी वजह से कभी भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट में वो एकदम से आग पकड़ लेंगे, या किसी ह्यूमन मेड कॉज की वजह से, कि कभी किसी ने अपनी छोटी सी सिगरेट या माचिस फेंक दी, उसकी वजह से इन्होंने पूरी फॉरेस्ट में आग लग गई, तो ये सब की वजह से बहुत डेवस्टेशन हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर रीजन में। राइट, ऑल्दो एनडीआरएफ जो हमारा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, जो हमारी स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव है,
ताकि हम इन सब नेचुरल डिजास्टर्स को फेस कर सके। बट इवन दो हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि हम कैसे इनको कम कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो क्लाइमेट चेंज ही इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर एकदम हाई हो रहा है, हम जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज कर रहे हैं उसकी वजह से टेम्परेचर जो है अर्थ का बढ़ता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा हो गई है कि अर्थ एकदम हीट हो चुकी है इस टाइम पे, एकदम ऐसा एक बबल बन चुका है जिसके अंदर हमने पूरी हीट को ट्रैप कर रखा है, राइट। ऑल्दो ये जो क्लाइमेट चेंज है ये यूजुअली हम बोलते हैं अनप्रिडिक्टेबल है, इसकी वजह से हमें पता नहीं कि क्या क्या हो सकता है, बट नाउ वी नो हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने लग गए हैं ऑलरेडी, ठीक है। हमारी सारी साइकिल्स, हमारी अर्थ की जो भी नेचुरल प्रोसेसेस है उसमें ये पूरा क्लाइमेट चेंज की वजह से इम्पैक्ट आ रहा है। ओके, सो CO2 इज रिलीज इन द एटमोस्फेयर, वो ट्रैप करती है अर्थ की हीट को बाहर जाने से वापस, तो जो भी अर्थ के अंदर हीट आती है उसको ट्रैप कर लेती है, और क्योंकि वो उस हीट को पकड़ के रखती है इसलिए अंदर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है। इसलिए CO2 जो है वन ऑफ द मेन रीजन है क्यों हमारे को ग्लोबल वार्मिंग या क्यों आज हमें इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि इसी गैस की वजह से मेन प्रॉब्लम हो रही है। ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्रिएट कर देता है। जैसे अगर हम कार पार्किंग में रखते हैं, जब हम उसमें वापस जाके बैठते हैं तो गर्मी में एकदम गर्म हो जाते हैं, क्योंकि कार हीट को अंदर तो ले लेती है बट बाहर नहीं जाने देती, उसकी वजह से कार एकदम गर्म हो जाती है और आप बैठ ही नहीं सकते, आपको थोड़ी देर के लिए विंडोज खोलनी पड़ती है, फिर आप रिलैक्स करते हो, ठीक है। तो सिमिलर हमारे जो हमारी अर्थ, हमारी कार है और जो हमारी धूप आ रही है वो हम ट्रैप कर रहे हैं, जो हमारी CO2 है वो उसे ट्रैप कर रही है। इसकी वजह से जो भी डिस्ट्रप्शन, जो भी हम पढ़ा कि फ्लड्स आ रहे हैं, लैंडस्लाइड आ रही है, फॉरेस्ट फायर आ रहा है, ये सब इसी की वजह से आ रहा है, क्लाइमेटिक पैटर्न चेंज हो रहे हैं। तो हमें ही इसे मिटिगेट करना है, हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हम कैसे इसे ठीक कर सकते हैं, हमें रेजिलियंट होना है, प्रिपेयर करना है खुद को कि हम इनसे फाइट करें, इनसे डील करें और खुद स्ट्रांग हो, ताकि हम अपने आप को भी बचा सकें और अपने एनवायरनमेंट को भी बचा सके। अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है और प्रमोट करना है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स हमने अंडरस्टैंड किया कि डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स इंडिया में कैसे हैं और कैसे ये मॉनसून हमारे लिए कितना सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेट क्यों बनता है, राइट। आई होप यू एंजॉयड द क्लास, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।